डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है इसका अर्थ क्या है, मीन्स एजेंसी जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया इसका क्या मीनिंग है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एजेंसी की पार्टीज़ कौन होती हैं। तीसरा इसमें मैंने आपको बताया था कि एजेंसी के एसेंशियल्स क्या होंगे। और चौथा मैंने आपको बताया था कि एजेंसी जो है किस तरह से क्रिएट होती है। अभिकरण का क्या अर्थ है ये मैं बता चुका हूँ आपको। अभिकरण की संविदा के पक्षकार कौन होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें कि अभिकरण के आवश्यक तत्व क्या है, और मैंने बताया था आपको अभिकरण का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिकरण की समाप्ति किस प्रकार से होती है। तो सेक्शन 201 जो है, धारा 201 जो है, उसमें अभिकरण की समाप्ति के तरीके बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला तरीका बताया गया है कि जो मालिक जो है वो अपने अभिकर्ता के प्राधिकार का खंडन कर सकता है। प्राधिकार के खंडन का तरीका जो है वो तरीका ये है कि जो मालिक है जब ये चाहता है कि वो अपने अभिकर्ता को अब जो है अपने कार्यों से विरत कर दे, तो ऐसी स्थिति में उसे सूचना देनी होगी अपने अभिकर्ता को, और जिस डेट को जिस समय वो सूचना देता है और वो सूचना जो है अभिकर्ता के नॉलेज में आ जाती है, तो नॉलेज में आने के समय से उस डेट से अभिकर्ता के प्राधिकार का खंडन हो जाता है। मतलब यहाँ पर स्वामी और अभिकर्ता के बीच का जो संबंध था अभिकरण का वो समाप्त माना जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो तरीका है वो है आपका बाय रेवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। मालिक द्वारा अभिकर्ता के प्राधिकार के खंडन के द्वारा अभिकरण की समाप्ति। तो जहाँ पर मालिक अपने अभिकर्ता के प्राधिकार का खंडन कर देता है, तो प्राधिकार का खंडन की सूचना जो है उसे देनी होगी अपने अभिकर्ता को। जैसे सूचना उसे मिलती है, सूचना का ज्ञान उसे होता है, उसी समय से दोनों के बीच जो अभिकरण की जो संविदा हुई थी समाप्त हो जाती है। और इसके बाद से आगे के भविष्य के कार्यों के लिए स्वामी की अपने अभिकर्ता के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन जिस डेट तक खंडन नहीं हुआ है उस डेट तक जो है उसके सभी कार्यों के लिए स्वामी की जिम्मेदारी बनी रहती है। तो पहला तरीका आपका हो गया मालिक द्वारा अभिकर्ता के प्राधिकार के खंडन के द्वारा अभिकरण की समाप्ति। दूसरा जो तरीका इसमें जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपका अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के त्याग देने से, बाय द रिनंसिएशन ऑफ द एजेंसी बाय द एजेंट। जैसे अभी स्वामी को अधिकार दिया गया था कि स्वामी जो अपने अभिकर्ता को हटा सकता है अपने प्राधिकार का प्रयोग करके, ठीक इसी तरह से अभिकर्ता को भी अधिकार दिया हुआ है वो किसी भी समय जो है सूचना देकर अपने मालिक से जो संविदा हुई है अभिकरण की उसको समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अभिकर्ता जो है अपने मालिक को सूचना देकर अभिकरण की संविदा को समाप्त कर सकता है किसी भी समय। तो जैसे ही मालिक के ज्ञान में ये सूचना आती है कि वो जो है उसका अभिकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है, तो उस समय से उस डेट से दोनों के बीच में अभिकरण से संबंधित जो संविदा होती है समाप्त हो जाती है। लेकिन उस डेट तक जो भी कार्य अभिकर्ता ने अपने मालिक के लिए किए होते हैं उन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी अभिकर्ता की अपने मालिक के प्रति रहती है। तीसरा तरीका इसमें जो है वो है आपका ऑन द कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। अभिकरण संबंधी कारोबार के पूरा हो जाने पर, अभिकरण जिस कार्य विशेष के लिए किया गया है उस कार्य विशेष के पूरा हो जाने पर अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाता है। कुछ विशेष कार्य इस तरह के होते हैं, जैसे क्लाइंट एडवोकेट को अपॉइंट करता है अपने मामले के लिए, तो जहाँ पर केस समाप्त हो जाता है तो केस समाप्त होने के बाद फिर यहाँ पर जो दोनों के बीच में एक संबंध बनता है अभिकरण का वो समाप्त माना जाता है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपने केस के लिए एडवोकेट को हायर किया, अपॉइंट किया, और जब केस समाप्त हो जाएगा, केस के संबंध में कुछ भी एडवोकेट के द्वारा किए जाना शेष बाकी नहीं रह जाता, तो वहाँ पर जिस डेट को उसका कार्य समाप्त होगा उस डेट पर ये मान लिया जाएगा कि अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच में जो अभिकरण की जो संविदा है वो समाप्त हो गई। राइट। नेक्स्ट इसमें जो तरीका वो है आपका ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट। स्वामी या अभिकर्ता की मृत्यु के द्वारा अभिकरण की समाप्ति। ये सारे जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सब जो है धारा 201 में दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर अभिकर्ता या जो स्वामी हैं उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है या उनमें से कोई पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके बीच में जो अभिकरण की संविदा है वो भी समाप्त हो जाएगी, और जिस डेट पर समाप्त हुई है उससे पहले के लिए जो कार्य हैं उनके लिए लायबिलिटी उन लोगों की एक दूसरे के प्रति बनी रहेगी। आगे के कार्यों के लिए कोई भी लायबिलिटी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इसके बाद है लास्ट, वो है आपका
ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है, जो स्वामी है, वो अगर दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया होने के बाद यहाँ पर जो उनके अभिकर्ता है उसके संबंध उसके समाप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है जो अभिकरण की संविदा होती है इसकी समाप्ति हो जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।